ओम शांति। आज 28 तारीख की साकार मुरली है। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। आज का प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं, वह चलते फिरते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। आज हमारे परमपिता परमात्मा ने क्या बोला कि हमें अब वापस घर चलना है, इसलिए देह भान छोड़ देना है, क्योंकि आत्मा और शरीर ही तो जाती है परम धाम। तो शरीर समझते रहेंगे तो आत्मा हमारी शरीर से डिटैच नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें खुद को आत्मा समझना है कि हम कई जन्म लेते हैं, उसी तरह ये आखिरी जन्म भी है। और हम देह भान में ना रहें कि हम बाहरी क्या उपलब्धि है, कितना धन है, कितने मित्र संबंधी है, कितना बड़ा घर है, ओहदा है, ये सब हमारा देह भान, देह अभिमान कहा जाता है। तो इस देह अभिमान को छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा को अब अपने आगे के पूरे 84 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध जमा करनी है। तो जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तभी हम इस वर्षा को पा सकते हैं, क्योंकि ये वर्षा परम पिता परम आत्मा जो है वो अपने आत्मा बच्चों के लिए वर्षा लेके आते हैं। हमारे परम पिता परमात्मा ईश्वर वो आत्माओं के लिए वर्षा लेके आते हैं। तो देह भान में रहेंगे तो हम उस वर्षा को ले नहीं पाएंगे। इसलिए जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तो हम निराकार शिव से हमें शक्ति मिलेगी, आत्मा भरती चली जाएगी, उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। फुल चार्ज हो जाएगी तो हमें उसी हिसाब से जन्म हमारे ज़्यादा होंगे, सतयुग में जल्दी आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कौन कौन से निश्चय से ऊंची तकदीर बना सकते हो। तो पहला निश्चय तो ये कि हम आत्मा हैं, हमें ये पुराना घर छोड़ के, ये पुराना धरती और शरीर भी हमारा पुराना घर है, इस शरीर को छोड़ के वापस जाना है। और दूसरा हमारा निश्चय कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमें ये सारा कुछ बताने वाला कौन है, वो ईश्वर परम पिता परमात्मा है। तो ये दोनों निश्चय हमें रहता है, तभी हम इस ज्ञान को उठा सकते हैं और हम इससे लाभ ले सकते हैं। अगर हमारा ये निश्चय नहीं है कि हमें ईश्वर कुछ कहने आए हैं, ईश्वर के मुख से हम सुन रहे हैं और हम आत्मा है, हम कई जन्म लेते हैं, तो हम इस निश्चय को, अगर ये निश्चय डगमगाता है तो हम इस प्रारब्ध के अधिकारी भी नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऊंची तकदीर बनानी है तो ये निश्चय सदा ही कायम रहना चाहिए। उसके बाद आज की साकार मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा है, 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पूरी आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कर चढ़ी है उसे याद की यात्रा मेरा उतारना है। बाबा से कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। हम श्रीमत से जरा भी इधर उधर उल्लंघन करते हैं या वृत्ति हमारी श्रीमत के विपरीत जाती है तो हमें बाबा से साफ साफ बता देना चाहिए। इससे हमारे पाप हल्के होते जाते हैं और हमें अपने अंदर रॉयल गुण धारण करने हैं। बहुत समझदारी से चलना है। बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए दूसरों को भी ये ज्ञान दे, दूसरों को भी बताएं कि आप अपने 21 जन्म का भाग्य बना सकते हैं। इस तरह हम पुण्य आत्मा बनते जाते हैं सेवा करने से। और योग यानी बाबा से जितना निरंतर याद में रहते हैं, इस मेडिटेशन से हमारे आत्मा में चढ़ी हुई कट यानी पाप उतरता जाता है। आज का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास भी अनुभव। स्नेह ही सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर से भी हमें प्रेम है तो उनसे हम जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार सभी ब्राह्मण आत्माएं, सभी आत्माओं, सभी देहधारियों को देना आत्मा समझेंगे तो हम उसी प्रकार सबको स्नेह प्यार दे सकेंगे और इस द्वारा हम ईश्वर की ओर समीपता का अनुभव करेंगे और पास भी ऑनर होकर वापस जाएंगे। आज का स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है
को दिल तख्त नसीन बन जाओ। बाबा के दिल पे चढ़े रहो, यानी श्रीमत पे एक्यूरेट चलते रहेंगे तो बाबा के दिल पे चढ़े रहेंगे। और बाबा के दिल में रहने वाले को माया और प्रकृति के तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ओम शांति। गुड नाइट।